कि समग्र शिक्षा की तरफ से हमारी मिनिस्ट्री ने इस बार पहली बार इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। बहुत सारे प्रोग्राम हम स्कूलों में आयोजित करते हैं, लेकिन कभी भी हमने अपने दादा दादी या नाना नानी के लिए किसी प्रोग्राम के बारे में नहीं सोचा। इस बार हमने पहले से ही प्लान कर रखा था कि जो प्रोग्राम हम करते हैं वो तो सभी करते हैं, तो उनसे कुछ हटकर हम किसी प्रोग्राम को लाएं ताकि हम अपने दादा दादी और नाना नानी का भी सम्मान कर सकें। उसी कड़ी में इस बार पहली बार समग्र शिक्षा की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसका नाम ग्रैंड पेरेंट्स डे है। हमारे प्राइवेट स्कूल्स में तो ये हर साल सेलिब्रेट होता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में ये प्रोग्राम आज तक इससे पहले कभी भी सेलिब्रेट नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप सभी बधाई के पात्र हैं कि MHRD के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम को हमें जो उत्साह, जो सम्मान, जो प्यार मिल रहा है वो शायद कम पड़ रहा है। और इस प्रोग्राम के उत्साह को देखते हुए इसकी वीडियोस, इसके फोटोग्राफ्स जब हमने आगे मिनिस्ट्री में शेयर किए तो उनका ये कहना है कि अगले साल यानी कि आने वाले साल में 24-25 में इस प्रोग्राम को सभी स्कूलों में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, खास तौर से विद्यालय प्रमुख जिनके सानिध्य में इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। अभी मैं देख रही थी कि ग्रैंड पेरेंट्स हमारे आए और किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को चलने की समस्या है, तो उसके बावजूद भी पूरे उत्साह के साथ उन्होंने म्यूज़िकल चेयर में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से उस प्रोग्राम को उन्होंने किया। विजेता सभी हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सभी विजेता हैं, लेकिन उसमें से एक को हमें चुनना था तो हमने चुना। लेकिन मैं जब प्रोग्राम को देख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे बच्चों के चेहरे पर स्माइल होता है, वैसे ही स्माइल हमारे दादा दादी और नाना नानी के चेहरे पर था। यानी कि उन्हें अपने वो पुराने दिन, वो पुराना दौर याद आया कि जब वो कभी छोटे हुआ करते थे तो वो भी इस तरह के खेल खेलते थे। बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप सभी बच्चों से ये आग्रह करूँगी कि इस तरह का समय घर पर अपने नाना नानी और दादा दादी के साथ ज़रूर बिताएं। उनके साथ कोई ना कोई गेम खेलें। वो गेम जो वो अपने समय में जब छोटे थे वो खेला करते थे, उसको याद दिलाने के लिए, उन पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए इस तरह के गेम आप घर पर भी खेलें। जो खुशी उनके चेहरे पर थी, ये समझ लीजिए कि हमें उनका एक आशीर्वाद मिल रहा था कि जो कहीं वो बेचारे एक कोने में बैठे रहते थे, अपने पुराने दिनों को केवल याद करते थे। आज हमने प्रैक्टिकली उनके दिनों को याद करते हुए उन्हें उन्हीं पुराने दिनों में ले गए जहां वो कभी छोटे थे, बचपन में खेला करते थे। तो इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होते रहने चाहिए। और बच्चों से भी आग्रह करूंगी कि अपने घर पर चोर सिपाही, गुल्ली डंडा, कंचे, पासिंग द पार्सल और इस तरह के म्यूजिकल चेयर जैसे प्रोग्राम जब भी समय मिले, या अंताक्षरी अपने बड़ों के साथ अवश्य खेलें। इससे उनकी यादें तो ताज़ा होंगी ही, जो आपस में बॉन्ड है दादा पोते का या दादी पोते का, वो हमारा बरकरार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विद्यालय प्रमुख को और आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी करें। थैंक यू।